डोमा कहा जाता है, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1997 में इस देश में और रियासत में काम कर रही है। उसने कुछ ऐसे इशू उठाए हैं जो दी देन गवर्नमेंटें हैं, जो आने वाली गवर्नमेंटें हैं उसको फुलफिल्ड करती हैं। जैसे अभी की बात बता रहा हूं मैं, हम चाहते हैं और हमारी डिमांड है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कि जो 5 अगस्त 2019 की स्थिति थी वो रिस्टोर की जाए, बहाल की जाए। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। हमारी क्या डिमांड है? जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं हो रही 2015 से, कहीं गवर्नर आए कहीं चले गए। जैसे कास्ट एट्रोसिटीज है, जैसे हमारे नौजवानों का बैकलॉग है। जैसे हम एक डिमांड करते थे कि आप सेकंड रिफॉर्म करो, लैंड सेकंड लैंड रिफॉर्म करो, जो स्टेट होल्डर हैं उनको आप, जो लैंड जिनके पास नहीं उनको जमीन दो। और आजकल क्या हो रहा है? ना हमारी रिजर्वेशन स्टोर हुई, ना बैकलॉग हुआ, ना कास्ट सिस्टम खत्म हुआ और ना ही जमीनें अलाट हुई। और ये बाहर से, स्टेट के बाहर से आने वालों को सैकड़ों एकड़ जमीन जो है अलाट की है। किसके लिए? ट्रस्टों के लिए, मंदिरों के लिए। ये हम गरीबों के लिए कह रहे हैं कि उनको रोजी रोटी का इंतजाम करो। लिहाजा हम चाहते हैं, और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट में भी ये कहा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ गई कि हम रिस्टोर कर देंगे। और अभी तक ये रिस्टोर नहीं हो रही। हमारी जो डिमांड्स है, ना तो हमारी गवर्नर के पास पहुंच होती है, और वो कहते हैं सरकार आएगी तो तब करेंगे। सरकार आई है, वो लगड़ी सरकार है, वो कहती है हमें काम नहीं करने दिया जाता। लिहाजा डोमा की ये पुरजोर डिमांड है कि 5 अगस्त 2019 की स्थिति जो है वो बहाल की जाए, ताकि एक फुल फ्लैज गवर्नमेंट हो और हमारी डिमांड्स जो है वो माने। सिंह साहब। सबसे पहले मैं जो हमारे प्रेस के लोग आए हैं मैं उनका वेलकम और थैंक्स करता हूं। जिस तरह की दलित, ओबीसी, मिनॉरिटीज और आदिवासी जो हमारा जम्मू कश्मीर में फ्रंट है, उसके हवाले से हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बखूबी बताया कि जो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो मेन मुद्दा है वो है कि 5 अगस्त 2019 की जो हमारी जम्मू कश्मीर की पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए। क्योंकि जिस तरह कलसोत्रा साहब ने भी कहा है कि बिल्कुल इस वक्त अनसर्टेनिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर, और पर्टिकुलरली जम्मू के लोगों के अंदर भी एक अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू their demands, with respect to the ruling system। और मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से वन साइडेड हमारी स्टेट को तोड़ा गया, ना यहाँ की आवाम से पूछा गया, ना हमारी यहाँ लेजिस्लेटर के अंदर इसकी कोई आवाज उठी, और वन साइडेड इसको जो हमारा ये जो स्टेटस था इसको खत्म किया गया। हम ये डिमांड करते हैं कि उसको बहाल किया जाए। और आप देखिए कि जब इन्होंने इसको एब्रोगेट किया, और जो उस वक्त लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए गए, जो वादे किए गए, आज एक भी, आज देखिए क्या हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कहाँ पहुंच गई है, हमारी लैंड सेफ नहीं है, हमारी नौकरियां, आज बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियों पे आके बैठ गए हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि रिसेंटली इन्होंने अगर ले करगिल के लोगों के साथ एक एग्रीमेंट किया है, वहां आर्टिकल 371 के हवाले से उनको जो कुछ अश्योरेंस दी गई है, हम कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी विशाल रियासत थी, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं अपनी स्टेट दी जाती है? हमारी 5 अगस्त 2019 की पोजीशन क्यों नहीं हमें दी जाती है? और आप देखिए कि यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग कॉम्युनल एजेंडा जम्मू में चला रहे हैं। हम बिल्कुल उसको नहीं, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम सेपरेट जम्मू के सख्त खिलाफ हैं। हमारी एक रियासत है पूरी जम्मू कश्मीर, और हम उसके हवाले से बात करेंगे। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, हम कश्मीर के लोगों से भी कहेंगे कि वो सब मिलजुल के, हम जम्मू कश्मीर के लोग अपने जो हमारे डेमोक्रेटिक और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उनके लिए अपनी आवाज उठाएं। कलसोत्रा साहब, मुझे दो सवाल अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं जनाब। यहाँ पे वो क्वेश्चन है मेरे। प्री आपने जिस तरह कहा कि 19 से पहले की स्थिति होनी चाहिए, क्या पाया और क्या खोया? जब स्टेट थी तब क्या पाया, और अब यूटी है, अब स्टेट नहीं है, तो क्या खोया? मैं पहले ही कहा है कि जिस दिन ये 5 अगस्त को ये एब्रोगेट हुआ था, तो सरकार ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में यहाँ जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, वो बिल्कुल बुरी हालात में था, और अब 370 जाने के बाद इनके हालात बहुत अच्छे हैं।
तो इनके हालात ये आए कि जो अलाटमेंटें थी हमारे लोगों को, जो इस 1947 से पहले की भी, वो वापस हो रही हैं और उस पर कब्जे हो रहे हैं। जमीन खोई हमने, रिजर्वेशन प्रमोशन 2015 से हमारी बंद है, वो खोई हमने। बैकलॉग इस सरकार का, मुफ्ती सरकार मैडम का असेंबली में एक क्वेश्चन है कि 7.25 लाख मुलाजिम है, जिसमें 5 लाख परमानेंट और 3 लाख मुलाजिम वो हैं जो रेबरे तलीम, रेबरे इजरात, कंट्रैक्चुअल, अडाग, डेली वेज, नीड वेज, आंगनवाड़ी वर्कर। इसमें शेड्यूल कास्ट जो है सिर्फ 17,000 है, जबकि 8 लाख में 8% के हिसाब से 14,000 होना चाहिए। ट्राइबल कितना है? 34,000 है, जबकि 10% के हिसाब से 80,000 होना चाहिए। और ओबीसी जो है, जो ओबीसी कौन है इस रियासत में? हिंदू मुसलमानों का कॉम्बिनेशन है, लोहार, तरखान, नाई, तुप्पा, मोची, बातल। इनको 27% रिजर्वेशन है देश के अंदर। यहाँ 2% थी, 4 हुई, 8 हुई, बहुत सी कास्टें फिर इसमें डाल दी गई और हमारा बैकलॉग जो है वो नहीं निकाला जा रहा। तो क्या हुआ हमें 370 जाने के बाद? अब भी हम कह रहे हैं कि आप हमारी सब डिमांडें पूरी करो, वो हालात रिस्टोर करो, लैंड रिफॉर्म करो। स्टेट के पास, जिन लोगों के पास खाने के लिए जगह नहीं है, जमीन नहीं है, उनको लैंड दो। आप लैंड बाहर वालों को बांट रहे हो, आप धर्मों के नाम पर बांट रहे हो, आप इंसानों के नाम पर ही बांट रहे हो। इंसानों में चाहे कोई भी इंसान हो, जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट होल्डर होना चाहिए, उसको आप जमीन दीजिए ताकि वो रोटी खाए। आप यहाँ पर लड़ाई लड़ा रहे हो, कहीं हिंदू कर रहे हो, कहीं मुस्लिम कर रहे हो, कहीं सिख कर रहे हो, कहीं ईसाई कर रहे हो। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्लियामेंट का भी घेराव करती है, सरकारों का भी घेराव करती है और गवर्नरों का भी घेराव करती है। और जब तक हमारी ये सारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी, हम संघर्षवाद करेंगे। और आने वाले दिसंबर महीने में हम इन बातों को लेके पार्लियामेंट का घेराव भी करेंगे।